हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार और इस वीडियो में आपके साथ में 10 ऐसी चीजें शेयर करूंगा, 10 ऐसे क्वेश्चन आंसर शेयर करूंगा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपको उन्हें जानना ही चाहिए। दोस्तों, आम आदमी अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन समस्या ये आती है कि उन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं होता। उनको पूरी जानकारी न होने की वजह से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे वो वंचित रह जाता है। इस चैनल का मकसद केवल और केवल आपके साथ में एजुकेशन को शेयर करना है। तो आइए चलिए आपके साथ में वो 10 ऐसे क्वेश्चन शेयर करता हूं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आईटीआर का मतलब क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन, इनकम टैक्स रिटर्न भरने से क्या फायदा है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो क्या आईटीआर फाइल करना जरूरी है। टीडीएस का मतलब क्या होता है। पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरें। इनकम टैक्स फाइल करने का कितना चार्ज है। इनकम टैक्स रिफंड कब प्राप्त होता है। इनकम टैक्स नहीं भरने पर क्या होगा। सेविंग अकाउंट में कितने पैसे रख सकते हैं। यदि हम 10 साल तक आईटीआर फाइल नहीं करें तो क्या होगा। आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट क्या है। पहला क्वेश्चन है, आईटीआर का मतलब क्या होता है। दोस्तों, आईटीआर का मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न एक ऐसा दस्तावेज है जिसके अंदर हम अपनी इनकम और दायित्वों को बताते हैं सरकार को। उसमें पूरा विस्तृत ब्यौरा हम बता करके इनकम टैक्स विभाग के अंदर जमा करते हैं, जिससे सरकार को पता चलता है कि हमारी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितनी इनकम है। दूसरा क्वेश्चन है, इनकम टैक्स रिटर्न भरने से क्या फायदा है। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न भरने से आपको वीजा मिलने में आसानी होती है, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न हमारा रेजिडेंट का प्रूफ भी माना जाता है। इसलिए आप इसे यदि वीजा अप्लाई करने के लिए उपयोग करते हैं तो आपको वीजा आसानी से मिलता है। यदि आप शेयर या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और वहां पर आपको घाटा होता है तो आप अपने घाटे को अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यदि आपको शेयर को बेचने पर कैपिटल गेन होता है तो आप उस गेन को अपने प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो करके आप टैक्स से बच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आपकी आय 5 लाख रुपए से कम है तो क्या आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। अगर देखा जाए तो उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन ऐसे लोगों को भी आईटीआर फाइल करना जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2.5 लाख से ज्यादा की सैलरी पर 5% टैक्स लगता है, लेकिन आईटीआर फाइल करते वक्त आपको 87A के तहत रिबेट मिल जाती है। यह रिबेट 12,500 रुपए तक की होती है। इस नियम के तहत यदि आपने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा अपने बैंक अकाउंट से निकाले हैं तो 2% की दर से टीडीएस काटा जाएगा। यदि आपने पिछले 3 साल से लगातार आईटीआर फाइल नहीं किया है तो 20 लाख रुपए से अधिक की नगद निकासी पर 2% और 1 करोड़ रुपए से अधिक की निकासी पर 5% टीडीएस देना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टीडीएस का मतलब क्या होता है। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड पेड सोर्स। यह एक ऐसा टैक्स है जिसे आय में से काटा जाता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी व्यक्ति की आय के जो भी स्रोत हैं उसमें से जो टैक्स कटता है उसे टीडीएस काट कहा जाता है। यह एक अप्रत्यक्ष टैक्स है। यानी कि आप कहीं पर भी कोई जॉब करते हैं या बिजनेस से कोई इनकम प्राप्त करते हैं और वो इनकम आपकी टैक्सेबल रेंज के अंदर आती है तो वहां पर आपको टैक्स काटकर ही आपको धन प्राप्त होता है, इसलिए उसे टीडीएस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरें। इनकम टैक्स रिटर्न भरने इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाइए और वहां पर आपको डैशबोर्ड पर ई फाइल आयकर रिटर्न और उसके बाद आयकर रिटर्न दाखिल करें पर क्लिक करें। इसके बाद असेसमेंट ईयर का चयन करें, जैसे कि 2023-24 और कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आईटीआर फाइलिंग का तरीका चुनें आई और ऑनलाइन ऑप्शन का चयन करें। अब आप अपनी टैक्स आय और टीडीएस के कैलकुलेशन के हिसाब से अपना आईटीआर फॉर्म चुनें। अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का कितना चार्ज होता है। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का कोई चार्ज निर्धारित नहीं होता है। यदि आप अपनी आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो आप खुद से भी अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं, लेकिन आईटीआर फाइल करते समय आपको बड़े ध्यानपूर्वक आईटीआर फाइल करनी होती है। यदि आपको इनकम टैक्स के बारे में नॉलेज है तो आप अपनी आईटीआर को खुद ही फाइल कीजिए, लेकिन यदि आपको नॉलेज नहीं है तो आप किसी एडवोकेट या किसी अकाउंटेंट से अपनी आईटीआर फाइल करवा सकते हैं। और आईटीआर फाइल करने का चार्ज आपके आईटीआर के ऊपर डिपेंड करता है। मोस्टली एडवोकेट और सीए आईटीआर का मिनिमम 500 रुपए से लेकर 2000 से 2500 रुपए तक का चार्ज करते हैं।
अगला क्वेश्चन है इनकम टैक्स रिफंड कब प्राप्त होता है। दोस्तों इनकम टैक्स रिफंड पूरी तरह से आयकर विभाग की प्रोसेस के ऊपर निर्भर करता है, ये उनकी आंतरिक प्रक्रिया होती है। लेकिन यदि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को सक्सेसफुली भर देते हैं और उसके बाद में ई-वेरीफाई कर देते हैं, तो तकरीबन 90 दिनों के भीतर आपका इनकम टैक्स रिफंड आपके खाते में क्रेडिट होने के चांसेस होते हैं। अगला क्वेश्चन है इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने पर क्या होगा। दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है। यदि आप 31 जुलाई तक अपनी आईटीआर नहीं फाइल कर पाते हैं, तो आप 31 दिसंबर तक लेट फीस के जरिए अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। लेकिन आप 31 दिसंबर के बाद भी अपनी आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, तो आपको जेल भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं। दोस्तों वैसे तो सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा रखने की कोई लिमिट निर्धारित नहीं की गई है। आप जितना चाहे सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा रख सकते हैं। लेकिन कुछ विशेष मामलों में कुछ बैंकों के द्वारा सेविंग अकाउंट में पैसा रखने की लिमिट निर्धारित की गई है। आप उनके अकॉर्डिंग ही अपना पैसा सेविंग अकाउंट के अंदर रख सकते हैं। लेकिन बहुत से बैंकों के अंदर सेविंग अकाउंट में पैसा रखने की कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहे पैसा सेविंग अकाउंट के अंदर जमा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि आपने 10 साल तक आईटीआर फाइल नहीं की तो क्या होगा। दोस्तों यदि आप 10 साल तक लगातार आईटीआर नहीं फाइल कर रहे हैं, तो सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि आप अपनी इनकम को छुपा रहे हैं, कुछ आप ऐसा गलत कर रहे हैं जो कि आप सरकार को नहीं बताना चाहते, और आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे केस में आपको 3 महीने से लेकर के 7 साल तक की सजा हो सकती है। अगला क्वेश्चन है आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट क्या होती है। दोस्तों आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर होती है। यदि आप 31 जुलाई तक अपनी आईटीआर फाइल नहीं कर पाते हैं, तो आप लेट फीस के जरिए 31 दिसंबर तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं। 31 जुलाई तक आपको आईटीआर फाइल कर देनी चाहिए। लेकिन किसी कारणवश 31 जुलाई तक आप अपनी आईटीआर नहीं फाइल कर पाते हैं, तो आपको कुछ लेट फीस वहां पर लगती है और आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे ताकि उनको भी इस प्रकार की जानकारी मिल सके। ठीक है दोस्तों, अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।